वज़ीर आला पंजाब तो कहती हैं कि हमने हेल्थ के शोबे में बहुत काम किया है। सर ये उनको लगता होगा शायद कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है, बट इसमें कोई हकीकत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है इससे। मैंने अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे पनाह नहीं लेनी तो मुझे बता दें, मुझे कौन से देश का में फेंकना है आपने, कहाँ फेंकना है आपने, मैं उधर लेके चला जाऊँ बच्चों को। किसी से कोई गिला है बेटा? हाँ, किससे? मरियम नवाज से क्या गिला? हमारी मदद करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नारे और दावे अपनी जगह और क्लिनिक ऑन व्हील और दीगर शोबा सेहत में बेपनाह जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त ये मुतासरा ख़ानदान अपने बच्चे का 2 वक्त का इलाज और अपना खाना भी पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पे सैयद अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बेटे को एक दिमागी बीमारी है, ये एक रेयर डिजीज़ है, लोबर HP के नाम से, साथ एक है और आर्जा है जिसको सेप्टोप्टिक डिस्प्लेजिया कहते हैं। इसमें यह है कि मेंटल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ और आई साइट्स वगैरह पे काफ़ी असर होता है और इसमें सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत कम हैं। और डॉक्टर्स ने साफ बताया था कि शायद जो है ना इसके बाद 14 से 15 साल तक की ज़िंदगी है। हमारे लिए ये इंतहाई मुश्किल बात, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अफसोस इस बात का है कि जितनी उसकी ज़िंदगी है, मैं बाप होने के नाते उसको वो उस ज़िंदगी में भी खुशियाँ सुकून नहीं दे सकता। अब मसला ये है कि मैंने 1.25 साल पहले 11वें महीने 2023 में एक दरख्वास्त दी थी वज़ीर आला को, जिसके बाद मुझे वेरिफिकेशंस करवाने के लिए भी कहा गया। अब सारी वेरिफिकेशंस होने के बाद, जिसमें इमाम मस्जिद इलाका 18 गेट के इलाके के अफसर, उसके बाद तहसीलदार, पटवारी, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर साहब, इन सब की रिकमेंडेशन मौजूद है मेरे पास। बहरहाल मेरे पास असिस्टेंट कमिश्नर तक के लेटर्स मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि पैसे देने पड़ते हैं कॉपीज़ लेने के लिए, तो मेरे पास नहीं थे तो मैंने बाकी नहीं ले सका कॉपीज़। वज़ीर आला पंजाब तो कहती हैं कि हमने हेल्थ के शोबे में बहुत काम किया है। सर ये उनको लगता होगा शायद कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है, बट इसमें कोई हकीकत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है इससे। उसकी वजह यह है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, मैं बीमार था, मुझे माइग्रेन इशू भी है, मुझे अटैक था माइग्रेन का। माइग्रेन होना और माइग्रेन अटैक होना डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। माइग्रेन के अटैक में मैं मियो हॉस्पिटल में गया हूँ। मैंने डॉक्टर से कहा कि सर मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही है, आप ना मुझे ट्रीट करें। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप सुबह आना, सर दर्द ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, चक्कर आना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप सुबह आना और OPD में चेकअप करवाना। मैंने कहा सर मेरी हालत ख़राब है, ये कुछ चंद हफ्तों पहले की बात है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, ने कहा नहीं ये केस जो है ये है ही उसका, आप ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं हमें। और यहाँ पे मुस्तकिल बैठने की वजह यह है कि मैं बेघर हूँ। मैंने अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे पनाह नहीं लेनी तो मुझे बता दें, मुझे कौन से देश का में फेंकना है आपने, कहाँ फेंकना है आपने, मैं उधर लेके चला जाऊँ बच्चों को। नन्हे मुन्ने बच्चे नाज़रीन जिनकी उम्रें इस वक्त खेलने की, पढ़ने की हैं, वो यहाँ पे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सैयद तौसीफ हैदर। तो ये तौसीफ हैदर कितने दिन से यहाँ पे हो? महीने से ऊपर हो गए हैं। किसी से कोई गिला है बेटा? हाँ, किससे? मरियम नवाज से क्या गिला? हमारी मदद करे। जो बुनियादी हेल्थ के से रिलेटेड हेल्थ के विक्टिम्स हैं, वो सड़कों पर बैठे आपकी इमदाद का, आपकी दादरसी के मुंतज़र हैं और वो चाहते हैं कि हम यहाँ से अगले पल भी यहाँ ना रुकें, यहाँ से निकल जाएं। लेकिन अगर आप इन पर अपनी मोहब्बत भरी और अपनी एक नज़र इनकी तरफ कर दें तो शायद इन लोगों का यहाँ पर बैठना ख़त्म हो सकता है और ये लोग अपने घरों को वापस जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सकते हैं। अहमद रियाज बलोच को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।